Hello guys, welcome back to Rituraj and Wires, and today is day 4 of 25 days IoT series, and today we are going to cover Internet of Things hardware fundamentals. So let's begin with the video. And yeah, the first part is content. So in content we are going to cover today's what is microcontroller versus microprocessor, popular IoT boards, Arduino, ESP32, ESP8266 and Raspberry Pi, ESP32, ESP8266 architecture and overview, digital sensors basic, analog sensor basic, actuator basic, motors, relay and buzzers, GPIO pin and pin modes, and how sensor connect analog, digital, I2C and SPIs. Okay, so let's begin with the first topic of the video. So the first topic is, what is a microcontroller? So see, as it is written in the screen, as a microcontroller is a small computer on a single chip that contains CPU, brain, RAM, flash, GPIO pins, कॉमन MCUs. अच्छा ओके, तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर खुद में एक कंप्यूटर होता है. जैसे कि हम आपको पहले 3 वीडियो में भी बता चुके हैं कि माइक्रो कंट्रोलर खुद में एक स्मॉल कंप्यूटर होता है जो कि एक सिंगल चिप पे बेस होता है. ओके, इसमें रैम होता है, टेम्परेरी मेमोरी, CPU होता है जो कि ब्रेन होता है इसका, फ्लैश होता है जो कि प्रोग्राम स्टोरेज इसका होता है, और GPIO पिंस जो कि इसको कनेक्ट करता है टू कनेक्ट सेंसर एंड डिवाइसेस. कॉमन MCU जो कि हम लोग IoT में यूज़ करते हैं, उसके सबसे बेसिक जो होता है बिगनर फ्रेंडली IoT प्रोजेक्ट्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है Arduino UNO. ठीक है, और उसके बाद ESP8266 जो कि नोड MCU से चलता है, फिर ESP32 जो कि मोस्ट पावरफुल एंड मॉडर्न चॉइस है, और STM32 बोर्ड्स है. ठीक है, ESP8266 और ESP32 के बीच का डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे बताना चाहेंगे. ESP8266 जो होता है ये लेस पावरफुल होता है ESP32 से, और यहीं पे ESP32 थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है सिंस क्योंकि ESP32 डुअल कोर प्रोसेसर होता है. ठीक है, आगे जाके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, और यहाँ पर ESP32 फास्ट भी होता है, इसलिए ये सबसे मोस्ट पावरफुल एंड मॉडर्न चॉइस है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर. ये मोस्ट फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन होता है. आप देखिए, माइक्रो कंट्रोलर MCU जैसे कि हम बताएं, ये कंटेन करता है CPU, रैम, फ्लैश, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होता है. ये इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये लाइट वेट होता है, और इसके एग्जांपल में ESP32 और Arduino आता है. ओके, वहीं पे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये कंटेन्स ओनली CPU, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स होता है ये, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं जैसे कि लिनक्स और विंडो, और एग्जाम्पल में रास्पबेरी पाई आता है. ठीक है, इसलिए हम लोग ESP32, Arduino, ESP8266 को एक साइड पढ़ते हैं और रास्पबेरी पाई को अलग से पढ़ते हैं. ठीक है, इन माइक्रो प्रोसेसर. तो हाँ, माइक्रो कंट्रोलर स्मॉल IoT डिवाइसेस में यूज होता है, और माइक्रो प्रोसेसर हाई पावर IoT डिवाइसेस में यूज होता है. फॉर एग्जांपल CCTV, होम सर्वर्स. ठीक है, सो IoT डिवाइस तो मोस्ट आपका माइक्रो कंट्रोलर्स ही यूज करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर आर यूज फॉर स्मार्ट कैमरास, एज कंप्यूटिंग और AI IoT. ठीक है, तो ये सब चीज में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है फॉर स्मार्ट कैमरास एंड एज कंप्यूटिंग, और वहीं पे माइक्रो कंट्रोलर होता है ये हम लोग का IoT डिवाइसेस, नॉर्मल IoT डिवाइसेस में यूज होता है. ठीक है, होप्स आपको अभी तक क्लियर रहा होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे. ठीक है, पर आपको एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे. जो फर्स्ट टॉपिक था हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग ऐसे देखिए, माइक्रो कंट्रोलर तो खुद एक कंप्यूटर का स्मॉल कंप्यूटर जैसा होता है, पर माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग IoT का ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है, ड्यू टू इट्स फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर करता क्या है, तो ये रीड करता है डाटा फ्रॉम सेंसर, प्रोसेस करता है, इसको क्लाउड में भेजता है, और फिर एक्चुएटर जो होता है जो कि उस पर एक्शन लेता है उसको भी कंट्रोल करता है. ठीक है, तो इसका काम है ये रीड करना, जो भी आपका सिग्नल आ रहा है उसको रीड करता है सेंसर से, उसको फिर प्रोसेस करता है, उसको एक्चुएटर के पास भेजता है, या क्लाउड के पास पहले भेजता है जहाँ पे ये स्टोर होता है डाटा, फिर क्लाउड उसको एक्चुएटर के पास भेजता है, एक्चुएटर उसको परफॉर्म करता है, उसको भी माइक्रो कंट्रोलर ही कंट्रोल करता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि टॉपिक नंबर 3 हम लोग का पॉपुलर IoT बोर्ड है. तो इसमें हम लोग Arduino ESP8266 को यहाँ अच्छा से पढ़ेंगे. सो देखिए, Arduino UNO जो होता है ये बेस्ट फॉर लर्निंग बेसिक होता है, इसमें नो बिल्ट इन वाईफाई होता है. इसको हम देखिए और आपको डेफिनेशन में जब पढ़ाएंगे, जब हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस पे आएंगे. ठीक है, सो इसमें नो वाईफाई बिल्ट इन होता है, और ये लिमिटेड पावर तक ही काम करता है. जैसे कि आपको पहले भी हम 3 वीडियो में बता चुके हैं कि Arduino कोई भी एक काम को रिपीट करने के लिए बार बार, तब वहां पे हम लोग Arduino UNO को यूज करते हैं. वहीं पे जो ESP8266 होता है ये नोड MCU होता है, ये चीप होता है, वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन होता है, परफेक्ट फॉर सिंपल क्लाउड IoT होता है. ठीक है, इसके अंदर वाईफाई होता है पर ब्लूटूथ नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा. और ESP32 में वाईफाई ब्लूटूथ दोनों होता है. ठीक है, और उसमें डुअल कोर प्रोसेसर भी होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ESP32 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे Arduino UNO दिया हुआ है.
हाँ देखिए ESP32 रिकमेंडेड होता है। देखिए ESP8266 का यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम नोड एमसीयू के साथ। तो देखिए वाईफाई जो होता है, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ, ये डुअल कोर प्रोसेसर होता है, वेरी पावरफुल होता है, यूज्ड इन प्रोफेशनल आईओटी जॉब्स एंड इंटरव्यूज में भी आपका ये पूछा जाता है ESP32 के ही बारे में, क्योंकि ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग यूज करते हैं आईओटी डिवाइसेस में। अब जो रास्पबेरी पाई होता है ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो ये फुल कंप्यूटर होता है, ये रन करता है ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे और यूज्ड फॉर एआई आईओटी, कंप्यूटर विजन एंड सर्वर्स। ठीक है, ये देखिए रास्पबेरी पाई के यहाँ पे डायग्राम है। हाँ ये सिंगल बोर्ड पाई 4 मॉडल बी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ESP32 ESP8266 आर्किटेक्चर ओवरव्यू। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में भी दिया हुआ है ESP32 का फीचर क्या होता है, ये डुअल कोर होता है जैसे कि हम बताएं, 32 बिट एक्सटेंसा सीपीयू इसके अंदर होता है, 240 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं, 36 GPIU पिन्स होता है। ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्ट होता है। फिर हम लोग का बिल्ट इन ADC, DAC, टाइमर, PWM, UART, SPI और I2C। ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल सब इसके अंदर रहता है, DAC वैक सब कुछ रहता है, PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है ESP32 के अंदर, इसलिए एडवांस और मॉडर्न है। और वहीं पे जो ESP8266 होता है, इसका फीचर क्या होता है, ये सिंगल कोर होता है, वाईफाई ओनली, लेस पिन्स, गुड फॉर बजट आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, इसके अंदर लेस पिन होता है, जैसे कि हम बताया आपको, वहाँ पे GPIU पिन्स होता है, यहाँ पे लेस पिन होता है। GPIU आपका डिफरेंट काम कर सकता है, वो सिंगल काम नहीं करता है। ठीक है, आगे जाके हम GPIU के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब डिजिटल सेंसर्स की हम लोग बात करते हैं। तो डिजिटल सेंसर्स क्या होता है, ये डिजिटल सेंसर गिव्स आउटपुट इन 0 और 1। ठीक है, अब डिजिटल्स आप पहले भी पढ़े होंगे, एनालॉग और डिजिटल के बीच का डिफरेंस। डिजिटल कभी भी बाइनरी कोड्स में बात करता है, जो कि होता है 0 और 1। और VIA डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल PIR मोशन सेंसर जो होता है, ये हम लोग का मूवमेंट वो सेंस करता है, PIR मोशन सेंसर। तो ये 0 और 1 डिजिटल सेंसर होता है। ठीक है, PIR मोशन सेंसर, तो वो 0 और 1 में अपना सिग्नल भेजता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है, ये भी डिजिटल ट्रिगर इको में काम करता है। DHT11 DHT22 जो कि एक हम लोग का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, ये भी डिजिटल डाटा आउटपुट में काम करता है। ये सब डिजिटल सेंसर्स है, मतलब ठीक ना, इसका आप एग्जांपल याद रखिएगा, पूछा जाता है कि डिजिटल सेंसर्स के कुछ एग्जांपल बताइए। सो PIR, अल्ट्रासोनिक, DHT11 DHT22 ये सब इसके एग्जांपल है। LDR भी इसका एग्जांपल है। फिर डिजिटल सेंसर्स यूज डिजिटल GPIU पिन, इसका प्रोटोकॉल I2C होता है, SPI और UART होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एनालॉग सेंसर्स बेसिक। ठीक है, एनालॉग सेंसर्स आपका बेसिक होता है, डिफरेंट टाइप्स में अपने सिग्नल को सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एनालॉग सेंसर जो होते हैं गिव वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट 0 to 3.3 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द रीडिंग। ठीक है, अब इनका जो आउटपुट होता है वेरिएबल आउटपुट, वो 0 से लेकर 3.3 वोल्ट तक होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स में इसका LDR आता है, सॉरी LDR आपका एनालॉग सिग्नल होता है, सॉरी आपका फिर वो जो था डिजिटल सेंसर्स, उसमें आपको वही 3 आता है, PIR, DHT11 और एक और क्या था, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो कि आपका डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका LDR लाइट सेंसर होता है। ठीक है, जो कि एनालॉग में आता है। TMP36 ये भी टेम्परेचर सेंसर होता है, पर ये DHT11 से अलग होता है, ये एनालॉग सिग्नल्स एनालॉग सेंसर्स के एग्जांपल में आता है। फिर MQ गैस सेंसर आता है। ठीक है, सो MCU जो रहता है, जो कि हम लोग यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर है, वो उसको यहाँ पर रीड करता है एनालॉग वैल्यू विया ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें भी वही होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, किसके हेल्प से, माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वोल्टेज आउटपुट इनपुट होता है, ये हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, ये हम लोग का लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसको हम लोग LDR बोलते हैं, डिजिटल डाटा ADC यहाँ पे लगा हुआ है जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये टेम्परेचर मेजर कर रहा है सेंसर। ठीक है, देखिए LDR है, ये यहाँ पर सनलाइट को मेजर कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर है, सब आके माइक्रो कंट्रोलर में लग रहा है, बोर्ड्स में आ रहा है, बोर्ड से हम लोग का वोल्टेज आउटपुट में जा रहा है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर रहा होगा अभी तक सारा कॉन्सेप्ट जो भी हम समझाए हैं। कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 7 की तरफ। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 है हम लोग का एक्चुएटर बेसिक्स। ठीक है, सो एक्चुएटर परफॉर्म्स एक्शन, एग्जांपल LED, लाइट आउटपुट, रिले, कंट्रोल्स फैंस एंड लाइट, मोटर, मोशन, सर्वो, एंगल कंट्रोल, बजर, साउंड अलर्ट। ठीक है, सिंपली आपको बताया एक्चुएटर, ए से एक्शन। ठीक है, एक्चुएटर जो भी सिग्नल आप उसको भेजेंगे ये उस पर काम करता है। आप उसको जिस चीज के लिए भी यहाँ पर कंट्रोल, आप जो भी चीज के लिए उसको यहाँ पर स्पेसिफिकली टास्क असाइन किए होंगे, वो उस चीज पे एक्शन लेता है। ठीक है, सो IoT में एक्चुएटर कैसे काम करता है, सेंसर्स इनपुट लेता है, वो माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है, वो क्लाउड को भेजता है, और क्लाउड किसको भेजता है, एक्चुएटर को, जो कि आउटपुट होता है इसका, जो कि एक्शन करता है। देखिए सर्वो एंगल कंट्रोल करता है, बजर साउंड अलर्ट देता है, DC मोटर हम लोग यहाँ पे काम कर रहा है, मोटर मोशन, सर्वो एंगल कंट्रोल, रिले हम लोग का कंट्रोल फैंस एंड लाइट, एंड LED लाइट आउटपुट है। ठीक है, ये सब हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर में आ रहा है, जो कि एक्चुएटर में जाता है फिर बाद में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अपने 8 टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि ये GPIU पिन्स एंड पिन मोड्स। ठीक है, सो GPIU क्या होता है, GPIU को हम लोग का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट।
ठीक है, आगे जाके इसके लिए क्वेश्चन भी आएगा तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, इसका 3 मेन मोड्स होता है, इनपुट, आउटपुट और इनपुट पुल अप। ठीक है, सो इनपुट क्या होता है, ये रीड करता है सेंसर्स को। आउटपुट क्या होता है, ये कंट्रोल करता है एलईडी, मोटर, रिले, जिस चीज से भी ये कनेक्टेड है। और इनपुट पुल अप क्या करता है, ये बिल्ट इन रजिस्टर फॉर स्विचेस होता है। ठीक है, बिल्ट इन रजिस्टर फॉर स्विचेस। तो जीपीआईयू पिन, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ये हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पे देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्डिनो और ESP32, ESP8266 पे। सो सॉरी, जीपीआईयू आपको ESP32 में ही होता है। सो इनपुट रीड सेंसर, आउटपुट कंट्रोल एलईडी, मोटर रिलेज और 3 इनपुट पुल अप बिल्ट इन रजिस्टर फॉर स्विचेस। ठीक है, ये मतलब एक ऐसा स्विच होता है जो कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर में जब इसके पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पाया जाता है तब ये ऑन करता है या उसको ऑफ करता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अपने 9th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो 9th टॉपिक है हम लोग का सेंसर कम्युनिकेशन टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, एनालॉग जो होता है ये कंटिन्यूअस वोल्टेज यूज एडीसी पिन, एग्जांपल एलडीआर गैस सेंसर। ठीक है, डिजिटल जो होता है ये सिंपल हाई लो, एग्जांपल इसका पीआईआर सेंसर होता है जो कि मूवमेंट सेंस करता है। I2C जो होता है ये 2 वायर कम्युनिकेशन होता है जिसमें 2 वायर यूज होता है, एक होता है HDA और एक होता है SCL। इसको आगे भी हम पढ़ाएंगे होमवर्क क्वेश्चंस में। यूज्ड फॉर LCD, MPU 650, 6050, DME 280। ठीक है, SPI जो होता है ये फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इसमें MISO, MOSI, SCK और SS का यूज होता है। यूज फॉर डिस्प्ले SD कार्ड्स। और UART जो होता है ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, TX एंड RX यूज्ड फॉर डिबगिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा और क्लियर विजुअलाइजेशन चाहिए तो। और चलिए अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखिए पहले तो आपको यहाँ पर MCQs दिया हुआ है, तो आपके पास टाइम है, अपने MCQs को आप जो आपको लग रहा है आंसर उसको अपने कॉपी में लिखिए या अपना चूज कर लीजिए आपका आंसर क्या लग रहा है, फिर हम लोग इसके डेफिनेशन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि पूछ रहा है ESP32 इज मेनली यूज्ड फॉर। सो ESP32 मेनली किस चीज के लिए यूज होता है? ESP32 मेनली आपका IoT एंड वाईफाई ब्लूटूथ प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, 20 का आंसर होगा। अब देखिए ESP32 क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन आपको बताते हैं लाइन बाय लाइन। सो ESP32 इज अ टाइनी लो कॉस्ट माइक्रोचिप। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहली बात की थी, ये लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर होता है, खुद में एक ब्रेन होता है। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर होता है माइक्रोचिप पे। हैज बिल्ट इन वाईफाई एंड ब्लूटूथ जो कि आपको ESP8266 में और आर्डिनो में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ दोनों मिलता है। दैट मेक्स इट परफेक्ट फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस टू द इंटरनेट। तीनों का वही काम है जितने भी यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, विच इज ऑल्सो द मेन आइडिया बिहाइंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT। तो IoT को बोल सकते हैं, IoT के जो काम कर रहा है, जो सिस्टम है IoT का, उसके पीछे पूरा मतलब कि जो काम चलता है वो ESP32 के चलते ही चल रहा है। अगर हम लोग के डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगे आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, सो व्हाट्स द पर्पस? ठीक है, इसका पर्पस ही क्या होगा IoT होने का? ठीक है, तो ESP32 उसको वैलिड कराता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। DHT11 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, एनालॉग सेंसर है, डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, एक्चुएटर है या मोटर कंट्रोलर है? तो अगर आप मेरे बात को ध्यान से सुन रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो DHT11 हम लोग का एक डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। ठीक है, तो इट्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर। जैसे कि मैंने बताया, स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टेम्परेचर और एयर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। provides it data as a simple digital signal, a stream of ones and zero। तो जैसे कि आपको बताया था डिजिटल सेंसर्स बाइनरी कोड्स पे काम करता है, जैसे कि 0 और 1, तो इसी फॉर्म में ये अपना डाटा प्रोवाइड करता है सिंगल स्ट्रीम में। ठीक है, विच इज वाई दिस इज कॉल्ड अ डिजिटल सेंसर्स। तो ये और सब रीजन इसको बनाते हैं डिजिटल सेंसर। DHT11 एक डिजिटल सेंसर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछ रहे हैं GPIO स्टैंड्स फॉर। तो GPIO स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, सिंपल इसका यहाँ पर होता है फुल फॉर्म GPIO का। सो GPIO पिंस आर द बेसिक कनेक्शन पॉइंट्स इन अ माइक्रो कंट्रोलर लाइक ESP32 और आर्डिनो। तो जो बेसिक कनेक्शन पॉइंट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, उसमें GPIO यूज होते हैं जो कि आर्डिनो और ESP32 में हम देखते हैं। एंड दे आर जनरल पर्पस बिकॉज दे आर डेडिकेटेड टू वन टास्क। ठीक है, ये जनरल पर्पस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं बने हैं। आप इसको जिस टास्क के लिए असाइन करेंगे वो काम करेगा। ठीक है, तो कोई सिंगल टास्क के लिए नहीं बने हैं। Okay, so you can program them to act as an input to read a sensor, as an output to turn on a LED or a motor। ठीक है, मतलब ये एक्चुएटर या सेंसर दोनों का काम कर सकते हैं, मतलब सेंसर से ये डाटा ले भी सकते हैं और एक्चुएटर को डाटा भेज भी सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। सो एज इन द लाइन सेज, you can program them to act as an input to read a sensor or an output to turn on LED or a motor। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, विच सेंसर डिटेक्ट्स लाइट इंटेंसिटी, DHT11, LDR, PIR, अल्ट्रासोनिक। तो देखिए चारों सेंसर को हम यहाँ पर डेफिनेशन में आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहे हैं। DHT11 हम लोग का टेम्परेचर मेजर करता है, ह्यूमिडिटी मेजर करता है। LDR जो होता है ये होता है हम लोग का लाइट डिटेक्टिंग सेंसर। तो LDR हम लोग का इसका आंसर होगा। PIR हम लोग का मूवमेंट मेजर करता है। अल्ट्रासोनिक हम लोग का डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, तो LDR के बारे में अगर बात करें तो LDR स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, दिस स्मॉल कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंजेस बेस्ड ऑन हाउ मच लाइट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। ओके, और इसके ऊपर जितना लाइट पड़ता है इसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ता है, वो उसको टर्न ऑन या ऑफ करता है। ओके, सो मेकिंग इट एन एक्सेलेंट वे टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये एक एक्सेलेंट वे में काम करता है लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने में अपने रेजिस्टेंस का हेल्प से। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि डिले इज यूज टू, तो इसका आंसर होगा डिले इज यूज टू कंट्रोल एसी अप्लायंसेस। ठीक है, तो डिले हम लोग के यहाँ पर एसी अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। सो एक्चुअली में जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो बहुत लो वोल्टेज में काम करता है। ठीक है, वो बहुत लो वोल्टेज सिग्नल पे काम करता है। बट कभी कभार क्या होता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आईओटी डिवाइसेस में वो हाई वोल्टेज वाले डिवाइसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सेफ रहे, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे डिले को यूज करते हैं। ठीक है, एज इन डेफिनेशन अगर हम आपको बताएं, सो डिले इज एन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट्स विद अ वेरी लो सेफ वोल्टेज लाइक 3 volts or 5 volts, and a relay acts as a bridge allowing the microcontroller low voltage signal to safely turn ऑन और ऑफ अ मच हायर वोल्टेज। ठीक है, तो डिले एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है जो कि अलाउ करता है माइक्रो कंट्रोलर को, जो कि बहुत लो वोल्टेज में काम करता है, सेफली टू टर्न ऑन और ऑफ अ वेरी हाई वोल्टेज अ मच हायर वोल्टेज डिवाइस। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि एक मच हायर वोल्टेज डिवाइस को टर्न ऑन और ऑफ करने में हेल्प करता है एक ब्रिज की तरह डिले। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए। तो चलिए, एंड ऑल्सो लाइक अ स्टैंडर्ड एसी होम अप्लायंसेस, अ लैम्प, फैन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल थे लैम्प, फैन एक्सेट्रा, जैसे कि चलिए अब बढ़ते हैं डिफाइन अ माइक्रो कंट्रोलर इन वन लाइन। तो ये हम लोग का सिक्स्थ क्वेश्चन है, माइक्रो कंट्रोलर को वन लाइन में डिफाइन करने बोल रहा। तो देखिए सिंपली अगर हम आपको बताए कि क्या बोल सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर को, हम कैसे बताएंगे। सो माइक्रो कंट्रोलर इज अ बिल्ट इन कंप्यूटर इन अ सिंगल चिप। ठीक है, एक चिप पे सिंपली एक बिल्ट इन कंप्यूटर है वो। ठीक है, स्मॉल सा बिल्ट इन कंप्यूटर है, बट यही है कि ये छोटे छोटे ये मतलब उतने हाई पावर आईओटी डिवाइस में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, लाइक आ माइक्रो प्रोसेसर। सो ये एक हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर को डिफाइन करने का तरीका हुआ। और इसका अगर आप डेफिनेशन चाहते हो तो इसका डेफिनेशन होगा हाँ, अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल लो कॉस्ट कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म एंड स्पेसिफिक टास्क एंड कंट्रोल अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये इसका एक सिंगल लाइन डेफिनेशन होगा। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ESP8266 एंड Arduino UNO। ठीक है, सो टू डिफरेंसेस पूछ रहा है ESP8266 में और Arduino UNO। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मेरे माइंड में आ रहा है वो क्या है कि Arduino UNO जो होता है ये हम लोग का यहाँ पर USB या आप बोल सकते हैं कि हाँ केबल से चलता है। ठीक है, और वहीं पे ESP8266 जो होता है ये वाईफाई से चलता है और ब्लूटूथ पाया जाता है आपका ESP32 में। ओके, सो ये एक कॉमन डिफरेंस होगा। और इन थ्योरी हम लोग जब बोलेंगे, सो जैसे कि मैंने बताया, हैज इन बिल्ट इन वाईफाई फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट ESP8266, और Arduino UNO जो होता है ये डज नॉट हैव अ बिल्ट इन वाईफाई। और ESP8266 जो होता है इसमें प्रोसेसिंग पावर जो होता है ESP8266 का मच फास्टर होता है, इसका क्लॉक स्पीड और मेमोरी पावर भी। ठीक है, तो Arduino यहीं पे इससे थोड़ा कम पावरफुल होता है एज इन कंपेयर टू विद ESP8266। तो होप सो आपको अभी तक सारा क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। हम लोग अब यहाँ पे बढ़ेंगे अपने लास्ट 4 क्वेश्चन की तरफ, 3 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर्स। ठीक है, हम लोग पहले भी किए हैं जब हम लोग MCQ सॉल्व करे थे, एनालॉग और डिजिटल सेंसर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पे उसका थ्योरी बताते हैं। सो डिजिटल सेंसर डिस्क्रीट स्टेट्स ऑन ऑफ यस नो। ठीक है, जैसे 0 1 में ये काम करता है डिजिटल सेंसर्स, तो ये ऑन ऑफ, 0 का मतलब ऑन होगा, 1 का मतलब ऑफ होगा, या 0 का मतलब यस होगा, 1 का मतलब नो होगा, इस तरीके से ये काम करता है। वहीं पे एनालॉग जो होता है ये कंटिन्यूअस वैल्यू लेता है, जैसे कि लाइट टेम्परेचर और लाइट लेवल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होगा सिंपल हाई CD और अ लो O। ठीक है, a simple high 1 और a low 0 सिग्नल। ठीक है, ये होता है डिजिटल के लिए, जैसे कि हम बताए बाइनरी कोड में। तो जैसे कि हाई को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर दिए, लो को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट कर दिए, और वहीं पे जो एनालॉग होता है सिग्नल दैट कैन बी एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। ठीक है, अब एनालॉग जो होगा वो सिंपल वैल्यू यूज करेगा। अब यहाँ पे हम लोग DAC या ADC यूज करके उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वहां पे कर रहे थे PIR सेंसर्स, नहीं सॉरी LDR के लिए। ठीक है, अब अ लाइट स्विच इधर फुल्ली ऑन और ऑफ,
ठीक है। अ लाइट स्विच इधर फुल्ली ऑन और ऑफ, ये हम लोग का हो सकता है डिजिटल सेंसर्स के एग्जांपल में। और एनालॉग में अ वॉल्यूम नॉब कैन बी सेट एनीवेयर फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। जैसे कि एक वॉल्यूम नॉब का एग्जांपल छोड़िए, हम आपको एक रेगुलेटर का एग्जांपल बता दें जो कि हम लोग अपने फैंस में यूज करते हैं। तो जैसे फैन का होता है ना, हम लोग उसको किसी भी सेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज PWM यूज्ड फॉर, पल्स विथ मॉड्यूलेशन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो हम इसका आपको डेफिनेशन ही बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं। सो PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक टू कंट्रोल एंड सिमुलेट एन एनालॉग सिग्नल ऑन कंट्रोल द पावर गिवन टू अ डिवाइस यूजिंग अ डिजिटल सिग्नल। इट इज यूज्ड टू डिम ऑन LED बाय क्विकली स्विचिंग इट ऑन और ऑफ और कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ DC मोटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके का डिवाइस है पल्स विथ मॉड्यूलेशन की पावर कंट्रोल करता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को हमको कितना पावर देना है, कब उसको हमको पावर कम देना है, कब उसको पावर ज्यादा देना है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं ये एनालॉग या डिजिटल सिग्नल दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन होगा, आप इसको खुद से अपने वर्ड्स में एक बार लिख के देखिएगा, तभी आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन I2C इन 2 to 3 लाइन। सो देखिए I2C एक प्रोटोकॉल होता है जो कि बहुत सारे डिवाइसेस फॉलो करते हैं सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इसको अगर डिस्क्रिप्शन में हम बताएं, सो I2C इज अ सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउज अ माइक्रो कंट्रोलर मास्टर टू टॉक टू मल्टीपल अदर डिवाइसेस स्लेव यूजिंग ओनली 2 वायर्स। तो अगर आप पिकोनेट या स्कैटरनेट के बारे में पढ़े होंगे तो वहां पर हम लोग मास्टर स्लेव नोड वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो यहाँ पे भी सेम मास्टर नोड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं I2C के लिए। सो ये अलाउ करता है माइक्रो कंट्रोलर जो कि एक मास्टर होगा, ठीक है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर को हम यहाँ पे मास्टर मान लेंगे, और टू आस्क अ मल्टीपल अदर डिवाइसेस जिससे वो कनेक्ट है, जैसे कि जो और डिवाइसेस से कनेक्ट रहेगा उसको हम लोग देंगे, ठीक है। एक मास्टर सिंगल मास्टर होगा और उसका बहुत सारा स्लेव होगा जो कि हम लोग डिवाइसेस है एक्चुअली में, ठीक है। ये उसको हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए यूजिंग ओनली 2 वायर्स, ठीक है। यूजिंग ओनली 2 वायर, 2 वायर से बस कनेक्ट करने के लिए, मतलब एक डिवाइस 2 वायर से कनेक्टेड, एक डिवाइस 2 वायर से कनेक्टेड, एक डिवाइस 2 वायर से कनेक्टेड, डिवाइसेस स्लेव होंगे और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो मास्टर होगा, ठीक है। अब जो 2 वायर यहाँ पे यूज हो रहा है उसका नाम क्या होता है, तो एक वायर जो होता है वो होता है द 2 वायर्स आर वन फॉर डाटा HDA, जो डाटा यहाँ पर डाटा ट्रांसफर करता है वो HDA होता है, और जो क्लॉक सिग्नल यहाँ पे ट्रांसफर करता है वो SCC होता है, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरी पॉपुलर फॉर कनेक्टिंग सेंसर्स, डिस्प्ले एंड मेमोरी चिप। तो ये बहुत पॉपुलर है कनेक्टिंग करने के लिए सेंसर, डिस्प्ले एंड मेमोरी चिप्स को, ठीक है। होप सो आज आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आया होगा जो हम पढ़ाए हैं। मैंने तो पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप रिवाइंड करके भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, और तब भी अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो विच विल बी Day 5। सो follow me for that, and we will meet next day, of course. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.